बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया में नहीं रहे और उनका इंतकाल हो चुका है। लेकिन इंतकाल जिस अनहोनी और पुरस्रार हालत में हुआ, इसने बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। आपको एक एक करके बताएंगे कि क्यों वो सारी सारी रात रोते रहते थे और आखिरी वक्त पर उन्होंने क्यों चीख मारी, जिसके बाद मामला समझ से बाहर हो गया और वो इतनी बुरी हालत में थे कि इस वक्त उनकी बॉडी लेने के लिए उनके घर से कोई नहीं आ रहा और पुलिस बार बार उनके तीनों घर वालों से राब्ता कर रही है। यानी उनकी पहली मिसेस से, सेकंड से और थर्ड से कोई उनकी बॉडी रिसीव करने को तैयार नहीं है और वो कोशिश करें कि किसी तरह कोई आ जाए, क्योंकि जब तक उनके साइन नहीं होंगे उसके बाद बॉडी नहीं मिलेगी। पोस्टमार्टम कराना अगर वो नहीं करेंगे तो फिर पुलिस अपनी मुद्दत में ये काम करेगी। अब जरा समझ लें कि उस रात हुआ क्या, जनरेटर वाला मामला क्या था, और एक और एंगल जिसमें उनकी तीसरी बीवी दानिया ने बात की थी कि इंटरनेशनल रैकेट के साथ वो क्यों मुझे शामिल करना चाहते थे। ये सारी चीजें समझिए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, हुआ यूं है कि आमिर लियाकत पिछले काफ़ी अरसे से, जब से उनकी दानिया से शादी हुई, वो डिप्रेशन का शिकार थे। जब दानिया ने उनकी वीडियोस लीक कर दी सारी दुनिया के सामने, तो वो इतना डिप्रेशन का शिकार हो गए कि वो बार बार अपनी दोनों बीवियों से माफ़ी मांगना चाहते थे। उन्होंने बड़ी कोशिश की उनसे रब्ता करने की, उन्होंने अपने नंबर्स भी चेंज कर लिए, ये सारी चीज़ें अलग उन्होंने कर ली। वो बार बार अपने नंबर्स चेंज करे क्योंकि लोगों के पास से उनको गालियाँ देते थे। तो इस सूरत हाल में वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। रिश्तेदारों ने उनसे मिलना छोड़ दिया और इस सूरत हाल में जब वो बाहर कहीं जाते थे तो लोग उनको गालियां देते थे उनकी वीडियोस लीक होने के बाद। और जब से उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक बगावत की, तब से उनके खिलाफ एक नफरत बढ़ गई। अब पिछले काफी दिनों से वो सारी सारी रात रोते रहते थे, चीखते रहते थे। उनके दो मुलाजिम थे उनके पास, वो रोते रहते थे, बस फरियाद करते रहते थे। और उन्होंने कुछ सहाफियों के जरिए कोशिश की ये खबर चलाने के लिए कि वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। और एक रात पहले उन्होंने खबर ये चला दी एक सहाफ़ी के ज़रिए कि वो मुल्क छोड़ चुके हैं, वो चले गए हैं, वो उम्रा करने जा रहे हैं। उसके बाद वो बाहर चले गए। वो इतना डिप्रेशन का शिकार हो गए थे कि असल में आप जानते हैं कि वो नशा करते थे। अब ये भी देखना है कि क्या उन्होंने कोई ओवरडोज ली है, क्या सूरत हाल है। मामला ये हुआ है कि कल रात को, ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, ये उनके उनके घर के हैं। सूरत हाल ये पैदा हुई कि सारी रात लाइट नहीं आई और वो जनरेटर चला रहे थे और वो जनरेटर गैस पर चल रहा था, जिसके बाद वहां पर धुआं धुआं हो गया। मुलाजिम कोई वहां पर मौजूद नहीं था और धुआं होने के बाद कोई वेंटिलेशन का वहां सामान नहीं था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन अभी पोस्टमार्टम होगा तो असल कहानी पता चलेगी। असल में ये सूरत हाल थी कि वो रोते रहते थे। उन्होंने रात को कहा कि मेरे दिल में तकलीफ हो रही है और मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, और डिप्रेशन का शिकार थे कि अब ना मैं बाहर जा सकता, मेरी वीडियोस लीक हो गई हैं, ना कोई टीवी चैनल मुझे रखने को तैयार है, और उसके अलावा बीवी साथ छोड़ चुकी है, बच्चे साथ छोड़ चुके हैं, इर्द गिर्द के लोग सारे मुझे छोड़कर चले गए हैं, कोई उनको अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। अब यहाँ से अंदाजा कर ले कि वो अकेले उनकी वफात हुई है और कोई उनको पूछने को तैयार नहीं था। यानी उन्होंने बड़ी कोशिश की अपनी फैमिली से, पुरानी बीवियों से रब्ता करने की, कोई उनको मुंह लगाने को तैयार नहीं था। अब जो सूरत हाल सामने आई उसमें वो डिप्रेशन का शिकार थे और लास्ट मोमेंट के ऊपर उन्होंने असल में एक बहुत बड़ी चीख मारी। और गालिबन ये वो जो चीख होती है जिसमें आपकी रूह कब्ज की जा रही होती है, ये असल में वो सिलसिला होता है। वो इतनी खतरनाक चीख थी कि एक तरफ जनरेटर चल रहा था और उसके बाद धुआं हो गया और वो इतनी बुरी हालत में थे कि वो अपना दिफा नहीं कर पा रहे थे, चीज़ें बेहतर नहीं कर पा रहे थे। वेंटिलेशन का मसला था। देखिए, जो जनरेटर होता है वो आम रूटीन में, चाहे आप साइलेंट जनरेटर लें या कोई और ले, आपको बाहर रखना पड़ता है। लेकिन उन्होंने उसी जगह पर रखा हुआ था, जिसके बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। और फिर उसके बाद दो मुलाजिमों में से एक मुलाजिम आता है और आकर वो पुलिस को इतला करता है और उसके बाद उनको लेकर जाया जाता है। वो वहीं पर उनकी वफात हो चुकी थी। और गालिबन ये भी सूरत हाल है जो कि उनकी वफात के कई घंटों के बाद पता चला, क्योंकि दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर बड़ी अजीबो गरीब हैं जो समझने वाली हैं। अब एक तो पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेजेस देख रही है कि असल में हुआ क्या था, वो बाहर गए थे, आए थे, उनका पोस्टमार्टम, ये तमाम चीज़ें। नंबर टू जो सूरत हाल सामने आ रही है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए, उनकी मिसेज ने हालिया उनके बारे में कहा था कि वो कह रहे थे कि मेरी गंदी वीडियो बनाओ और वो इंटरनेशनल मार्केट में देना चाहते थे। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर
अब चूंकि आमिर लियाकत की वफात हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है, तो हम कहते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। लेकिन उनकी वाइफ ने जब ये बात कही, उसके बाद आप ये देखें कि उनके साथ ये जो मामला हुआ, देखिए कोई बेवकूफ़ इतना नहीं होता कि आप जनरेटर को यहाँ पर इस तरह चला कर जाएं। ये क्यों सूरत हाल ऐसी पेश आती है? सबको पता है गैस आप एक कमरे में कैसे जलाते हैं, और ये लोग तो बड़े समझदार होते हैं। देखिए जो रिच पीपल होते हैं उनको पता होता है कि आपने क्या चीज़ें करनी है। ये कुछ समझ ना आने वाली बात है कि आपने उसी कमरे में क्यों रखा हुआ था, वहां पर धुआं क्यों भर गया था, किसी ने जानबूझकर रखा है, किसी ने अटेम्प्ट की है, ये क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात है, इसका एक पहलू ये है कि जब उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल रैकेट या इंटरनेशनल लेवल पर जाकर मेरी वीडियो बनाना चाह रहा था और बेचना चाह रहा था, आम रूटीन में आप किसी वेब को देंगे तो वो तो मंजर-ए-आम पर आ जाएगी। सिर्फ एक ही है डार्क जिससे नजर नहीं आती। अब इस सूरत हाल में आमिर लियाकत क्या उनका शिकार हुए हैं, ये तो एक तहकीक करने वाली बात है। लेकिन वो पिछले काफी अरसे से इतना डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, इवन के हकीकत टीवी ने जब वीडियो बनाई जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है जुनैद जमशेद के हवाले से, हमने जब वीडियो बनाई तो आमिर लियाकत ने हकीकत टीवी के खिलाफ ट्वीट भी की। लेकिन वो दिल ही दिल में बड़ी निदामत का शिकार थे कि उन्होंने जुनैद जमशेद को क्यों कहा, क्योंकि हमने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया कि जुनैद जमशेद की उनको बद्दुआ लगी है और उन्होंने बद्दुआ दी। उसके बाद चाहे जो भी मामला था, लेकिन उस वक्त उनको बद्दुआ लगी। उन्होंने कहा कि तुमने मदर डे पर मेरी माँ, मेरी फैमिली, सबको बड़ा बुरा भला कहा। इमेजिन करें 11 मई को ये हुआ और 11 मई को आमिर लियाकत की वीडियो से ये सारा कुछ रिलीज होता है। अब इस सूरत हाल में आमिर लियाकत बड़े अपसेट थे। उन्होंने हकीकत टीवी के खिलाफ ट्वीट भी किया, हमने उनका इंटरव्यू भी किया था और वो कई दफा हमसे राब्ते में भी रहते थे, मैसेजेस भी करते थे। कभी वो फिरदौस आशिक अवान के हवाले से कहते थे कि हमें आप सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक वो जिंदा थे जाहिर सी बात है एक पर्सनल कन्वर्सेशन होती है, उसको तो हम बता नहीं सकते। लेकिन कई दफ़ा वो गुस्से का इजहार भी करते थे। इमरान खान के हवाले से कई दफ़ा वो कहते थे कि दानिया शाह जो है वो एक पूरी तरह एक प्लान के तहत मेरे साथ जोड़ा गया है। वो काफ़ी बातें हकीकत टीवी को मैसेजेस पर भी करते थे, उनके साथ एक राब्ता रहता था। जब हमने उनका इंटरव्यू किया तो वो काफ़ी खुश थे और उन्होंने कहा कि आप ये इंटरव्यू चलाएं। लेकिन उसके बाद वो हकीकत टीवी से नाराज़ हुए जब हमने बताया कि आपने जो हरकतें की, जो जुनैद जमशेद के हवाले से काम किया। जाहिर सी बात है, देखिए जुनैद जमशेद के हवाले से आप सब जानते हैं वो उन लोगों में से थे जो लोगों का दिल नहीं दुखाते थे। लेकिन आमिर लियाकत ने जो उनके साथ किया और उसके बाद उनको एहसास है, लेकिन वो हमेशा ये करते थे कुछ भी हो, यानी मिसाल के तौर पर वो पीछे रो रहे हैं बैठ के, डिप्रेशन का शिकार है, सारी सारी रात रोते रहते थे कि उनको बीवियां छोड़कर चली गई, बच्चे छोड़कर चले गए, दोस्त यार सब छोड़कर चले गए, चैनल वाले उनको बुलाते नहीं थे, उनकी हालत ख़राब थी, दिल का उनको मसला पैदा हो गया था, नशा वो बहुत ज़्यादा करते थे, ओवरडोज होना शुरू हो गई, ये तमाम चीज़ें। लेकिन वो कभी मीडिया पर इसका इजहार नहीं करते थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो बताते थे। अब यही सूरत हाल उनके साथ जो पैदा हुई है कि वो मामला बड़ा अजीबो गरीब है, किस तरह चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो सारी रात रो रो कर उनका बुरा हाल होता था और रोते थे, और जिसकी वजह से उनको दिल की तकलीफ हुई। उन्होंने अपने मुलाजमीन को भी कहा। अब आप देखेंगे कि इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी तो पाकिस्तान में आप जानते हैं कि असल चीज़ तो कभी सामने नहीं आई। लेकिन इस सूरत हाल में एक चीज़ वाज़ह हो चुकी है कि देखिए अल्लाह से हमेशा पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह से हमेशा मगफिरत मांगनी चाहिए। आमिर लियाकत इस दुनिया से जा सकते थे, लेकिन आप ये देखें कि लास्ट मोमेंट्स के ऊपर उनके वो तमाम जो चीज़ें थी वो सब कुछ बेनकाब हो गई और उसके बाद वो इस दुनिया से रुखसत हुए। उसके बावजूद हम कौम को यही कहेंगे कि आप उनको माफ़ कर दें, हम सब उनको माफ़ कर दें। हम लोग कौन होते हैं माफ़ करने वाले? अल्लाह उनको माफ़ कर दे, क्योंकि जो दुनिया से चला जाता है फिर उसको आपकी दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर दुख और गम और तकलीफ बहुत ज़्यादा है। उनके पास सिर्फ दुआओं का एक आसरा है जो हम सब उनको दे सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।